नमस्कार, न्यूज 18 बिहार झारखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रुचिका राज। आज हम बात यूनिफाइड पेंशन स्कीम यानी यूपीएस की करेंगे। यूपीएस क्या है, इसमें आप किस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं और साथ ही यूपीएस से कैसे आप लाभ ले सकते हैं, ये तमाम जानकारी इस वीडियो में बेहद ही आसान भाषा में आपको समझाने जा रहे हैं, तो हमारे साथ अंत तक बने रहिए। बता दें आपको कि केंद्र सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के लिए एक बड़ा ऐलान करते हुए यूनिफाइड पेंशन स्कीम यानी यूपीएस को मंजूरी दे दी है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने शनिवार को इसकी जानकारी दी और इस स्कीम के तहत सरकारी कर्मचारियों को रिटायर्ड होने के बाद सुनिश्चित पेंशन दी जाएगी, इसकी बात कही गई है। गौरतलब है कि केंद्र सरकार के कर्मचारियों की नई पेंशन योजना यानी कि एनपीएस में सुधार की लंबे समय से वो मांग कर रहे थे। उनकी ये मांग थी कि एनपीएस होनी चाहिए, यानी कि पेंशन में सुधार होनी चाहिए, और अब सरकार ने इस मांग को मानते हुए, उनकी मांग को पूरा करते हुए यूनिफाइड पेंशन स्कीम का ऐलान किया है। कैबिनेट के फैसले की जानकारी देते हुए सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मीडिया को बताया कि सरकारी कर्मचारियों की ओर से एनपीएस में सुधार की मांग लंबे समय से की जा रही थी। ऐसे में पीएम नरेंद्र मोदी ने इस मुद्दे को ध्यान में रखते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने अप्रैल 2023 में टीवी सोमनाथन के नेतृत्व में इस एक समिति का गठन किया, जिसमें जेसीएम यानी संयुक्त सलाहकार तंत्र सहित व्यापक परामर्श और चर्चा के बाद समिति ने एकीकृत पेंशन योजना की सिफारिश की है। आज केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इस योजना को मंजूरी भी दे दी है। तो ऐसे में अब विस्तार से जान लेते हैं कि यूपीएस आखिर है क्या, यूपीएस से क्या क्या लाभ आपको मिलेंगे। तो बता दें कि यूनिफाइड पेंशन स्कीम यानी एकीकृत पेंशन योजना सरकारी कर्मचारियों के लिए नई पेंशन योजना है और इसके तहत कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद सुनिश्चित पेंशन दी जाएगी। यह राशि रिटायरमेंट के पहले के 12 महीने के एवज बेसिक पे आपको 50% इसकी होगी। कर्मचारी 25 साल की सेवा के बाद इस पेंशन को पाने के हकदार होंगे। वहीं अगर किसी पेंशन भोगी की मौत इस बीच में हो जाती है तो उसे उस वक्त तक मिलने वाली पेंशन का 60% परिवार को दे दिया जाएगा। और इसके अलावा अगर कर्मचारी की सर्विस 25 साल से कम है और 10 साल से अधिक है तो ऐसे में पेंशन की राशि समानुपातिक आवंटन के आधार पर तय होगी। महत्वपूर्ण पहलू ये है कि कर्मचारी का कार्य वर्ष चाहे जितना भी हो, जितने भी साल वो काम किए हों, उनकी पेंशन की न्यूनतम राशि 10,000 रुपये से कम नहीं होगी। चाहे आप 10 साल ही काम क्यों ना किए हों, लेकिन आपकी जो पेंशन है वो 10,000 से कम नहीं होगी। अब आपको बताते हैं कि यूपीएस से कौन से लोग जुड़ सकते हैं। अश्विनी वैष्णव ने बताया कि केंद्र सरकार के कर्मचारियों को नई पेंशन योजना यानी कि एनपीएस में बने रहने या फिर एकीकृत पेंशन योजना यूपीएस में शामिल होने का निर्णय लेने का अधिकार होगा। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि उन सभी लोगों पर लागू होगा जो 2004 के बाद से एनपीएस के तहत पहले ही सेवा नियुक्ति हो चुके हैं। हालांकि नई योजना 1 अप्रैल 2025 से प्रभावी होगी, लेकिन एनपीएस की शुरुआत के समय से इसके तहत सेवा नियुक्ति हुए सभी लोग और 31 मार्च 2025 तक सेवा नियुक्त होने वाले लोग भी यूपीएस के इन सभी लाभों के लिए पात्र होंगे। उन्होंने जो भी पैसा निकाला है उसे समायोजित करने के बाद उन्हें पिछला बकाया मिल जाएगा। तो ये तो आप समझ गए होंगे। अब आप ये समझिए कि इसका लाभ आपको कैसे मिलेगा। जो सरकारी कर्मचारी हैं वो यूपीएस का लाभ कैसे उठा सकते हैं। तो यूपीएस योजना के तहत रिटायर्ड कर्मचारी की मौत के बाद उनके परिवार यानी पत्नी या फिर पति को फैमिली पेंशन के तहत कुल पेंशन का 60% हिस्सा दिया जाएगा। जो आपकी पेंशन जो आप जितने भी आपको अमाउंट मिलेंगे उसका 60% हिस्सा दे दिया जाएगा परिवार को। पेंशन कितना दिया जाना है यह कार्यरत कर्मचारी की मौत होने के समय जो उसकी पेंशन बनेगी उसके हिसाब से ही दिया जाएगा। अब आपको एनपीएस और ओपीएस में डिफरेंस बता देते हैं, अंतर बता देते हैं कि न्यू पेंशन स्कीम क्या है और ओल्ड पेंशन स्कीम क्या है। तो सबसे पहले बात अगर हम न्यू पेंशन स्कीम की कर लें तो इसमें एक निश्चित पेंशन की कोई गारंटी नहीं है। न्यू पेंशन स्कीम के तहत कर्मचारियों की बेसिक सैलरी और डीए का 10% हिस्सा कटता है। ये योजना शेयर मार्केट का प्रदर्शन पर भी आधारित होता है और यही ये वजह है कि इस स्कीम को ज़्यादा सुरक्षित नहीं माना जाता। वहीं अगर बात पेंशन की करें तो रिटायर होने के बाद अगर किसी को पेंशन चाहिए तो उसे अपनी
NPS फंड का 40% हिस्सा निवेश करना होता है। और इस योजना के तहत 6 महीने बाद मिलने वाले DA और महंगाई भत्ता दिए जाने का भी कोई प्रावधान नहीं है। इस योजना को लेकर कई कर्मचारी संगठन पहले ही अपनी असंतुष्टि जाहिर कर चुके हैं। उनका कहना है कि सरकार मूल वेतन का अपनी तरफ से 10% योगदान करती है। अब हम अगर ओल्ड पेंशन स्कीम की बात करते हैं तो आपको बता दें कि इसके तहत कर्मचारियों को रिटायर होने के समय कर्मचारी के वेतन की आधी राशि पेंशन के रूप में दी जाती है, जबकि उस दौरान पेंशन के लिए कर्मचारी के वेतन से एक भी पैसा नहीं कटता है। साथ ही साथ अगर बात कर्मचारी को मिलने वाली ग्रेजुइटी की रकम की कर ले तो वो उस दौरान 20 लाख रुपए थी। अगर किसी रिटायर्ड कर्मचारी की मौत हो जाए तो उस स्थिति में उनके परिवार को पेंशन की राशि दी जाती थी। साथ ही साथ पुरानी पेंशन स्कीम में जनरल प्रोविडेंट फंड का प्रावधान नहीं था और इस तरीके से कई ऐसी खामियां थी जिसको लेकर के लोग नई पेंशन की स्कीम की मांग कर रहे थे, जिसको अब मान लिया गया है। और भी ऐसी खबरों के लिए बने रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।